नमस्कार भक्ति, स्वागत है आप सभी लोग। टीवी में अब तो 2025 में नवरात्रि इस बार बेहद यीशु सहयोग में आ रही है। भक्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो भी माता बहन देखेगी उसे लाभ जरूर प्राप्त होगा। घर में दुख दर्द का तकलीफ जो भी है वे सभी से आपको निजात मिल जाएगी। अब तो अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि 2025 में इस बार कुछ राशि वालों को विशेष लाभ जरूर प्राप्त होगा। यानी कि माता रानी की कृपा विशेष रूप से कई लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, इसलिए आप सभी को हम आपको यह भी बताएंगे इस वीडियो में कि नवरात्रि से पहले कुछ खास चीज घर से जरूर हटा देनी चाहिए। यह हमें बर्बाद कर देती है। घर की दुख दर्द देता का सबसे बड़ा कारण, इन चीजों को नवरात्रि में अगर व्यक्ति न हटाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 2025 के 100 टाइम्स शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ है? भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि शारदीय नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही हैं या 23 से। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के वाले हैं। साथ में जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में माता के नौ रूपों की पूजा कैसे करना है, पूजा पाठ व्रत कैसे करना है, हर दिन माता के रूपों की पूजा कैसे करनी है और किस रूप में करनी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि की डेट टाइम क्या है, कब से प्रारंभ, कब समाप्त होंगे, माता रानी का पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करें, क्या नियम है, क्या विधान है, माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस छोटी सी प्यारी सी माता रानी की वीडियो के साथ। वह तो बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल आपको एक सलाह दे सकते हैं। आप उसको मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। लेकिन वाह भक्तों, यही कहेंगे हम तो कि मन लगे तो माता रानी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा। भक्तों, नवरात्रि का नाम लेते ही मन में शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में आशा, साहस और आत्मबल जगाने का अद्भुत अवसर है। आनंद कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि आंगन में विराजमान रहती हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका आह्वान करता है, उसके जीवन से सभी दुख दरिद्रता और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का यह पावन समय हमें यह याद दिलाता है कि जब जब संसार पर अंधकार छाया है, मां आदिशक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। इसलिए यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से मां की साधना करते हैं, तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है, बल्कि संकटों से रक्षा भी होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को घट स्थापना और कलश पूजन के साथ होगा, जो कि सुबह 0:08 से जो 9:45 बजे तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन किए जाएंगे। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा और उसके अगले दिन को अनेक अक्टूबर 2027 को 25 को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम में ही पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कभी भी निष्फल नहीं जाती है, हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, अब आपको शारदीय नवरात्रि 2025 ने से पहले घर से यह चीजें फौरन हटा। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी अपवित्र का हुआ वस्तु है जो घर से तुरंत नवरात्रि आने से पहले हटा देना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना हुआ, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी।
और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो माता रानी की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी वह अशोक वस्तु है जो घर से शारदीय नवरात्रि से पहले ही हटा देना शुभ होता है। तो सबसे पहले वस्तु टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अशुभता को आकर्षित करता है। विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास, कटोरी, थालियां या चटकन पड़ी हांडी डोंगियां, ये सब घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो यह संदेश जाता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने के आदी हो गए हैं। यह मनुष्य की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का वास होने लगता है। नवरात्रि के पावन दिनों से पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना या त्याग देना चाहिए। जब घर से ये अपवित्र वस्तुएं निकल जाती हैं तो वातावरण स्वच्छ, पूर्ण और सकारात्मक बनता है। माँ दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां टूटा फूटा बर्तन रखा हो। इन वस्तुओं को हटाने से माँ की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में कभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक और सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। लेकिन जब वही झाड़ू पुरानी, टूटी या घिस चुकी हो और घर में पड़ी रह जाए तो यह दरिद्रता का संकेत बन जाती। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। खासकर नवरात्रि के समय जब हम माँ दुर्गा का स्वागत कर रहे हों, तब यह आवश्यक है कि हम पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू का उपयोग करें। यह केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का घर में स्थायी वास होता है। परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होता है और दरिद्रता के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अगर झाड़ू को सही दिशा में ना रखा जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। जिस प्रकार से झाड़ू की पूजा पाठ होती है, उसी प्रकार से झाड़ू का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे रहना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और स्थिरता के प्रतीक हैं। जिस घर में यह जाले लगे रहते हैं, वहां प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। चाहे कितना भी परिश्रम कर लिया जाए, वहां के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अलावा मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय बनाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई करके इन जालों को हटा देना चाहिए। जब घर हर कोने से साफ सुथरा हो जाता है तो वहां मां दुर्गा राजी का प्रवेश सरल हो जाता है। यह शुद्धता का प्रतीक है और इससे घर का हर सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। मां दुर्गा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं, इसलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम है। चौथी वस्तु है कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधों का घर में रहना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। ये पौधे न केवल बाहरी रूप से चोट पहुंचाते हैं, बल्कि इनसे नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। विशेषकर कैक्टस जैसे पौधे घर में कलह, क्लेश और आपसी तनाव का कारण बनते हैं। यह घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य को नष्ट कर देते हैं। यदि नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर ऐसे पौधे घर में रखे रह जाएं, तो यह मां दुर्गा के प्रवेश में बाधा डालते हैं। अतः इन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। इसके स्थान पर शुभ और सकारात्मकता देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या अशोक के पौधे लगाना चाहिए। जब कांटेदार पौधे हटाकर शुभ पौधे लगाए जाते हैं तो घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और सुखद बनता है।
माँ दुर्गा का आशीर्वाद परिवार पर स्थायी रूप से बना रहता है और घर में प्रेम, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। पांचवी वास्तु है टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें केवल सजावट की वस्तुएं नहीं होती, वे हमारे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होती हैं। जब ये मूर्तियां या तस्वीरें टूटी हुई, दरकी हुई या फटी हुई अवस्था में घर में रखी जाती हैं, तो यह अपमान का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटी हुई मूर्तियों या तस्वीरों के कारण घर में पितृदोष और अशांति पैदा होती है, साथ ही पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। नवरात्रि से पहले ऐसी मूर्तियों और तस्वीरों का सम्मानपूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए और उनकी जगह नई और पूर्ण मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। यह परिवर्तन घर में दिव्यता और सकारात्मकता का संचार करता है। जब हम माता को नए और संपूर्ण रूप में स्थापित करते हैं, तब वे प्रसन्न होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमें स्वास्थ्य, संपन्नता और आध्यात्मिक शक्ति का वरदान देती हैं। छठी वास्तु बेकार पड़े पुराने कपड़े। हम में से कई लोग घर में पुराने, फटे या लंबे समय से उपयोग न किए कपड़े संजो कर रखते हैं। ये कपड़े धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। इन कपड़ों से घर में रोग, शोक और मानसिक तनाव की संभावना बढ़ जाती है। नवरात्रि से पहले ऐसे कपड़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए और यदि वे उपयोग करने योग्य हैं, तो किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। यह केवल सफाई ही नहीं बल्कि पुण्य अर्जित करने का भी साधन है। जब हम इन वस्त्रों का त्याग करते हैं, तो घर में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ दुर्गा को दान और सेवा भाव अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ऐसे कपड़े दान करने से उनकी कृपा कई गुना बढ़कर प्राप्त होती है। इसका परिणाम यह होता है कि घर में हमेशा उत्साह, स्वास्थ्य और उन्नति का वास होता है। और अंत में साथ भी वस्तु है नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले सामान। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक घर में पड़े पड़े नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगते हैं, जैसे टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेकार लोहे के टुकड़े या पुरानी मशीनें। ये वस्तुएं घर के वातावरण को भारी बना देती हैं और जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। यह धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य पर प्रभाव डालती हैं और प्रगति के मार्ग को रोक देती हैं। नवरात्रि के पावन अवसर से पहले ऐसे सामानों को घर से हटा देना अत्यंत आवश्यक है। जब और लोग घर से ये बोझ हट जाते हैं, तो वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करती हैं और जीवन से सभी रुकावटों को दूर कर देती हैं। इसके बाद परिवार के लोग नई दिशा और नए अवसरों की ओर बढ़ने लगते हैं और घर में सुख, समृद्धि और प्रगति का द्वार खुल जाता है। इन सातों वस्तुओं को यदि नवरात्रि से पहले घर से हटा दिया जाए, तो घर एकदम पवित्र, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यही वह वातावरण है जिसमें माता दुर्गा सहज रूप से प्रवेश करती हैं और अपने भक्तों को असीम सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। अगर आपके घर में भी यह सात वस्तु है, तो इन्हें शारदीय नवरात्रि से पहले ही हटा दें, ताकि माता आपके घर में प्रवेश करें। आपके दुख, दर्द, गरीबी, सभी संकटों को दूर करने के लिए माता पूरे के पूरे 9 के नाम और दिन आपके घर में वास करती है। इसलिए इन वर्जित वस्तु को हटाने से माता घर में आती है। इसी के साथ कुछ ऐसी पवित्र वस्तु भी हैं जो शास्त्रों में इनको पवित्र बताया गया है, जिस घर में जरूर ही खरीद कर लाना चाहिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो शारदीय नवरात्रि से पहले घर में जरूर ही खरीद कर लाना चाहिए। नवरात्रि का पावन पर्व न केवल व्रत, पूजा और भक्ति का समय होता है, बल्कि यह नई शुरुआत और शुभ कार्यों के लिए भी उत्तम अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि शारदीय नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी जाएं और घर में लाकर स्थापित की जाएं, तो वह पूरे वर्ष घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करती हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वह कौन सी वस्तु है जो हमें खरीद कर लाना है। तो हम आपको उन वस्तुओं को बारी बारी से बताएंगे, क्योंकि पूजा गुरुजी ने भी कहा है कि इन वस्तुओं को घर में लाने से वहां का आशीर्वाद घर में आता है। लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि से पहले माता रानी के लिए लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री अवश्य खरीदनी चाहिए।
चुनरी मां दुर्गा के स्वरूप को आच्छादित करने और उनकी आराधना में विशेष महत्व रखती है। श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, कंघी, सिंदूर और काजल आदि को खरीदकर माता को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भक्त को अखंड सौभाग्य और सुख शांति का वरदान मिलता है। मान्यता है कि माता रानी के श्रृंगार से प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों के जीवन में समृद्धि और आनंद का संचार करती हैं। 2. नारियल और कलश। नवरात्रि में कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसके लिए नया कलश तथा नारियल पहले से खरीद कर रखना चाहिए। कलश को सृष्टि का प्रतीक माना गया है और नारियल माता को प्रिय है। नवरात्रि से पहले जब हम नया कलश घर लाते हैं तो यह शुभता और पूर्णता का प्रतीक होता है। कलश और नारियल की स्थापना से घर में माता रानी का स्थायी वास होता है और परिवार को अन्न, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। 3. दीपक और घी। नवरात्रि में दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए नवरात्रि से पहले नए दीपक और शुद्ध घी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है और नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का साधन है। शुद्ध घी से जले दीपक घर में दिव्यता और पवित्रता का संचार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के समय खरीदे गए दीपक पूरे वर्ष घर को आलोकित और पावन बनाए रखते हैं। 4. धूप, अगरबत्ती और फूल। मां दुर्गा की पूजा में सुगंध और पुष्प का विशेष महत्व होता है। इसलिए नवरात्रि से पहले धूप बत्ती, अगरबत्ती और ताजे फूल अवश्य लाने चाहिए। धूप और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और मन को शांत करती है, जबकि पुष्पों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में इन वस्तुओं की खरीद से पूजा स्थल पवित्र होता है और भक्त का मन पूर्ण श्रद्धा से मां के ध्यान में लग जाता है। 5. नए वस्त्र। नवरात्रि से पहले घर के लिए और विशेषकर माता रानी की आराधना के लिए नए वस्त्र खरीदना शुभ होता है। पूजा में लाल, पीले या सफेद वस्त्र पहनना मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा माता को भी नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, जिसे भक्तजन माता की सेवा और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। नवरात्रि के दिनों में नए वस्त्र घर लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का प्रवेश होता है। अनाज और फल। नवरात्रि में व्रत और भोग का विशेष महत्व होता है। इसलिए नवरात्रि से पहले शुद्ध अनाज, गेहूं, चावल और मौसमी फल खरीद कर रखना चाहिए। इन वस्तुओं से माता को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शुद्ध और सात्विक अन्न घर में लाना पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि नवरात्रि के अवसर पर खरीदा गया अन्न पूरे वर्ष घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देता। सोना चांदी की वस्तुएं या सिक्के यदि संभव हो तो नवरात्रि से पहले सोना चांदी की कोई छोटी वस्तु या सिक्के खरीदना अत्यंत मंगलकारी होता है। यह माता लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों की कृपा का प्रतीक है। इन सिक्कों को पूजा के समय माता के चरणों में अर्पित करने से घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। यह खरीदारी केवल धन की वृद्धि ही नहीं, बल्कि परिवार की उन्नति और संतोष का कारण भी बनती है। चलिए भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा विधि बताने वाले हैं, जो आपके घर पर माता के लिए जरूर ही करना है, ताकि माता रानी आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। तो सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और अच्छे से समझना है। 1. व्रत संकल्प प्रारंभ। नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। उस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प करते समय हाथ में जल, अक्षत, चावल और पुष्प लेकर माता से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मां दुर्गा, मैं पूरे 9 दिनों तक व्रत, पूजन और साधना करूंगा। कृपा करके मुझे शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। 2. कलश स्थापना। नवरात्रि की पूजा का सबसे पहला और मुख्य कार्य है कलश स्थापना।
इसके लिए मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश के ऊपर आम्र पल्लव, आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें। इसे लाल चुनरी से सजाएं। यह कलश सृष्टि और जीवन का प्रतीक होता है। मान्यता है कि जहां कलश स्थापित होता है वहां पूरे नवरात्रि मां दुर्गा का वास होता है। 3. पूजन सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: माता की प्रतिमा या चित्र, लाल चुनरी और वस्त्र अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, दीपक, घी या तेल का, धूप, अगरबत्ती, कलश, नारियल, जौ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची पुष्प, माला, बेलपत्र, फल, मिठाई, पंचामृत, माता के श्रृंगार के लिए बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि। 4. माता की पूजा विधि। सुबह और शाम दोनों समय माता की पूजा करनी चाहिए। पहले कलश और जौ को प्रणाम करें, फिर माता की प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। माता को लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या मां के 108 नामों का पाठ करें। प्रत्येक दिन माता के एक विशेष रूप की पूजा करें, जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी आदि। आरती करके अंत में क्षमा प्रार्थना करें। 5. व्रत नियम। नवरात्रि में व्रती प्रातः स्नान के बाद पूजा करके जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। पूरे दिन सात्विक आहार रखें और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहें। व्रत में फल, दूध, दही, सूखे मेवे और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। कई लोग केवल एक बार ही भोजन करते हैं और कुछ लोग केवल फलाहार ही करते हैं। 6. आकी तैला आयम्बा 6. नवमी का हवन और कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन हवन करना और कन्या पूजन करना अनिवार्य माना गया है। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। उन्हें हलवा, पूड़ी, चना, मिठाई खिलानी चाहिए। अंत में उन्हें चुनरी, बिंदी, कंगन या कोई उपहार देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यह पूजा करने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सभी कष्ट दूर कर देती हैं। 7. व्रत पारण समापन। नवरात्रि का व्रत नवमी या दशमी के दिन विधि पूर्वक पारण करके पूरा किया जाता है। पारण के समय माता की विशेष आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। कलश और जौ को श्रद्धा से विसर्जित करें। परिवार और भक्तजनों को प्रसाद बांटें। व्रत पारण के बाद सामान्य भोजन किया जा सकता है, लेकिन पहले भगवान और कन्याओं को भोजन कराना जरूरी है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि का व्रत और पूजा विधि पूरी होती है। यदि कोई भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस संपूर्ण विधि से माता की पूजा करता है, तो माता रानी उसके घर में स्थायी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास कर देती हैं और जीवन के हर कष्ट को दूर कर देती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि की यह संपूर्ण पूजा विधि और व्रत का महत्व जानकर अब आप भी माता रानी का स्वागत पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन से हर संकट और दुख को दूर करे और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको समय समय पर धर्म, आस्था और पूजा पाठ से जुड़ी नई नई जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें।